धर्म सदा रघुनायक साथा, अधर्म संहारे करत रघुनाथा। भगवान श्री राम के साथ धर्म हमेशा रहता है और वे अधर्म का नाश करने वाले हैं। कुंभकर्ण का वध हमें सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका डिवाइन प्लेस चैनल पर। आज हम आपको रामायण के युद्ध कांड के एक और प्रेरणादायक प्रसंग की कथा सुनाएंगे। यह है कुंभकर्ण के वध की कथा। कुंभकर्ण जो रावण का सबसे बलशाली भाई था, उसकी वीरता, शक्ति और अंत तक संघर्ष करना हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य के सामने अधर्म टिक नहीं सकता। तो प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यह कथा आपको साहस और प्रेरणा से भर देगी। तो दोस्तों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं कुंभकर्ण वध। लंकेश रावण के आज्ञानुसार उसके चारों पुत्र त्रिसरा, अतिकाय, देवांतक और नरांतक अपने दो चाचाओं महोदर एवं महापार्श्व के साथ युद्ध करने के लिए चले। उनके पीछे हाथियों, घुड़सवारों, रथ की एवं पैदल सेना थी। युद्ध भूमि में उनका सामना करने के लिए वानरों की अपार सेना पत्थरों, शिलाओं और बड़े बड़े वृक्षों को लिए तैयार खड़ी थी। राक्षस सेना को देखते ही उन्होंने भयंकर गर्जना की और वे शत्रुओं पर टूट पड़े। वानरों के पत्थरों एवं वृक्षों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण के प्रत्युत्तर में राक्षस बाणों, लौह मुद्गरों और अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। इस भयंकर युद्ध के परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर में संपूर्ण रणभूमि रक्त रंजित हो गई। राक्षस सेना नायकों ने इतनी भीषण मार काट मचाई कि चारों ओर वानरों के हताहत शरीर दिखाई देने लगे। राक्षस सैनिकों की भी ऐसी ही दशा थी। उनके घायल शरीर वानरों के शरीर के साथ मिलकर एक विभत्स दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। जिनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते थे या नष्ट हो जाते थे, वे परस्पर भिड़कर लात घूंसों का प्रयोग करने लगते थे। राक्षस वानरों की मूंछ पकड़कर उन्हीं से अन्य वानरों को मारते थे, तो वानर राक्षसों की टांगें पकड़कर उन्हें घुमाते हुए अन्य राक्षसों पर वार करते थे। उस समय दोनों दल के पराक्रमी सैनिक निर्भय होकर शत्रुओं का विनाश करने में जुटे हुए थे। जब वानर सेना नायकों ने राक्षसों को भारी संख्या में मार डाला, तो रावण के पुत्र नरांतक ने क्रोध में भरकर अपने रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए थोड़ी ही देर में सहस्त्रों वानरों को मार गिराया। इससे वानर सेना में हाहाकार मच गया। यह हाहाकार सुन अंगद ने क्रोधित होकर नरांतक को ललकारा। अंगद की ललकार सुनकर नरांतक ने गरजते हुए उसके वक्ष पर परास का वार किया, किंतु अंगद ने फुर्ती से परास को तोड़कर नरांतक के रथ पर ही ऐसी लात जमाई कि उसका रथ पृथ्वी पर लुढ़क गया और उसके चारों घोड़े गिरकर मर गए। नरांतक रथ से कूद पड़ा और अंगद के सिर पर घूंसे ही घूंसे बरसाने लगा। तब अंगद ने भी बड़े जोर से उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां फिर गईं। वह रक्त बमन करता हुआ पृथ्वी पर ऐसा गिरा कि फिर वह कभी जीवित नहीं उठ सका। नरांतक के मरते ही वानर सेना ने हर्षनाद किया। नरांतक के वध होते ही हाथी पर सवार रावण का भाई महोदर अंगद की ओर बढ़ा। भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए देवांतक और त्रिसरा भी अपने अपने रथ पर दौड़ते हुए अंगद को मारने के लिए झपटे। तीनों महारथी एक साथ अंगद पर बाण छोड़ने लगे। तीनों के आक्रमणों का मुकाबला करते हुए अंगद ने सबसे पहले महोदर के हाथी को एक ऐसी लात जमाई कि वह गंभीर गर्जना करता हुआ मैदान से भाग निकला। अंगद ने भागते हुए हाथी के दांत उखाड़कर उनसे ही शत्रु का संहार करना आरंभ कर दिया। जब हनुमान ने अंगद को 3 महारथियों से घिरा देखा,
तो उन्होंने लपक कर देवांतक की छाती में इतनी जोर का मुक्का मारा कि वह वहीं तड़प कर ठंडा हो गया। अपनी आंखों के सामने देवांतक को इस प्रकार मरते देखकर त्रिसरा और महोदर के आंखों से ज्वाला फूटने लगी। उन दोनों ने भयंकर बाणों की मार से अंगद, हनुमान सहित अनेक सेना नायकों को व्याकुल कर दिया। नील ने अपने वीरों को इस प्रकार घायल होते देखकर किलकिलाकर एक बहुत भारी शिलाखंड उखाड़ा, फिर उसे महोदर के सिर पर दे मारा। उसके नीचे महोदर पिस कर मर गया। इसके मरने पर त्रिसरा ने बानर सेना पर एक साथ अनेक बाण छोड़े, किंतु इस समय बानर सेना का साहस बढ़ा हुआ था और नरांतक, देवांतक तथा महोदर जैसे सेनापतियों के मारे जाने के कारण राक्षस सेना के पैर उखड़ने लगे थे। अवसर पाकर हनुमान जी ने कूद कर त्रिसरा का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार 4 महारथियों के मारे जाने पर महापार्श्व ने क्रोध से उन्मत्त होकर लोहे की भारी गदा से बानरों पर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते 20 बानर उसकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वाहा हो गए। उस समय उसकी रक्त रंजित गदा प्रलयंकर अग्नि की भांति बानरों को अपना ग्रास बना रही थी। इस पर ऋषभ नामक तेजस्वी बानर योद्धा ने क्रुद्ध होकर महापार्श्व को बड़ी जोर से लात मारी। उस आघात को न सह सकने के कारण महापार्श्व पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही बानर सेना ने चारों ओर से उसे घेर कर उसका शरीर नखों और दांतों से फाड़ डाला, जिससे वह तड़प तड़प कर मर गया। इन 5 महारथियों की मृत्यु से सेनापति अतिकाय को बड़ा क्रोध और क्षोभ हुआ। वह अपना विशाल रथ लेकर बानर सेना में घुस आया। उसे अपने बल पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वह अनेक बार देवताओं और दानवों को लोहे के चने चबा चुका था। उसके भयंकर संहार से त्रस्त वानर सैनिक त्राही त्राही करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उसके विराट रूप और अद्भुत रण कौशल को देखकर उन्होंने विभीषण से पूछा, यह पर्वताकार अद्भुत वीर सेनानी कौन है जो बानर सेना का प्रलयंकर विनाश कर रहा है? विभीषण ने बताया, यह रावण का पुत्र अतिकाय है। मंदोदरी इसकी माता है। साहस और पराक्रम में यह रावण से किसी भी प्रकार कम नहीं है। इसने अपनी तपस्या के बल पर दिव्य कवच तथा रथ प्राप्त किए हैं। सहस्त्रों बार इसने देवताओं और दानवों को परास्त किया है। इसलिए आप इसे मारने का शीघ्र ही उपाय करें, अन्यथा यह हमारी संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। इतने में बानर सेना में अभूतपूर्व मार काट मचाता हुआ अतिकाय भगवान श्री रामचंद्र जी के पास अपना रथ दौड़ाता हुआ आ पहुंचा और उनसे क्रोध तथा गर्वपूर्वक बोला, हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई मेरे हाथों से क्यों इन बेचारे बानरों का नाश कराते हो? इन्हें मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न मेरी कीर्ति ही है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में युद्ध करने की क्षमता और साहस हो तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा लौट जाओ और बानर सेना से युद्ध बंद करने के लिए कह दो। अतिकाय के दर्प भरे इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण बोले, अरे राक्षस, तू बढ़ चढ़कर जितनी बातें कर रहा है उतना वीर तो तू दिखाई नहीं देता। तेरा सिर तेरे धड़ से मैं उसी प्रकार अलग कर दूंगा जिस प्रकार आंधी पके हुए ताड़ के फल को गिरा देती है। संभाल अपने अस्त्र शस्त्र और देख मेरे बाण तेरे वक्ष को कैसे रक्तपान कराते हैं। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर अतिकाय ने क्रुद्ध हो एक जलता हुआ बाण उन पर छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटकर दूसरा अग्नि बाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधा उसके मस्तक में घुस गया, जिससे रक्त का फव्वारा छूट निकला।
एक बार तो वह थर्रा गया, किंतु शीघ्र ही संभल कर वह फिर आक्रमण करने लगा। दोनों ही वीर अपनी अपनी रक्षा करते हुए अद्भुत रण कौशल का परिचय देने लगे। अतिकाय बार बार सिंह गर्जना करके लक्ष्मण को आतंकित करना चाहता था, किंतु इस गर्जना का उन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ रहा था। जितना ही वह अधिक जोर से गर्जता, उतने ही अधिक कौशल और स्फूर्ति से लक्ष्मण बाणों की वर्षा करते। जब अतिकाय का हस्त लाघव क्षीण होता दिखाई नहीं दिया, तो लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर उस पर ब्रह्म शक्ति छोड़ी। अतिकाय ने उसे प्रत्याक्रमण करके रोकने का निष्फल प्रयास किया। उस ब्रह्म शक्ति ने अतिकाय का सिर काट कर उड़ा दिया। उसके मरते ही राक्षस सेना निराश होकर मैदान छोड़कर भाग गई। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। धायो ताहि देखी कपि सेना, कुंभकर्ण बल करहै बिनु हेना। कुंभकर्ण की विशाल शक्ति देखकर वानर सेना भी भयभीत हो गई, लेकिन श्री राम की कृपा से वे संगठित होकर युद्ध करने लगे। राम बाण जेहि भयहु बिहाला, सो कर जीति धर्म कर काला। कुंभकर्ण श्री राम के बाणों के आगे कमजोर हो गया और अधर्म का अंत निश्चित हुआ। धर्म सदा रघुनायक साथा, अधर्म संहारे करत रघुनाथा। भगवान श्री राम के साथ धर्म हमेशा रहता है और वे अधर्म का नाश करने वाले हैं। कुंभकर्ण का वध हमें सिखाता है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। वीरता और निष्ठा के साथ धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच्चा विजयी होता है। तो दोस्तों, कुंभकर्ण का वध रामायण का वह प्रसंग है जो हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य की विजय सुनिश्चित है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन प्लेस को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।